उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। अब तक झीलों की नगरी से विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुका उदयपुर अब वेटलैंड सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। रामसर कन्वेंशन की स्थायी समिति की बैठक में भारत से 2 शहरों को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। इसमें राजस्थान से उदयपुर और मध्य प्रदेश से इंदौर शहर है। वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन शहरी आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए उठाए गए अहम कदम पर दिया गया है। इसको लेकर केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक्स पर उदयपुर और इंदौर का वेटलैंड सिटी के लिए चयन होने की जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि यह पहला उन शहरों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सकारात्मक ब्रांडिंग का अवसर प्रदान करती है, जो अपने वेटलैंड्स की महत्ता को समझते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। दुनिया के 31 शहर इस सूची में शामिल है, जिसमें भारत के उदयपुर और इंदौर शहर शामिल है। दरअसल 2015 में रामसर कन्वेंशन के 12वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से शुरू की गई वेटलैंड सिटी मान्यता उन शहरों को दी जाती है जो अपने वेटलैंड्स को संरक्षित करने और शहरी विकास सुनिश्चित करने में बेहतर योगदान देते हैं। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं और भूमि की मांग बढ़ती है, वैसे वैसे आर्द्र भूमि पर अतिक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। शहरी आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने वाले शहरों का वेटलैंड सिटी के लिए आवेदन किया और उनमें से उनका चयन किया गया। उदयपुर शहर और आसपास के अलावा जिले में जलाशय बड़ी संख्या में है। शहर के बीच पिछोला, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रूप सागर, बड़ी आदि झीलें हैं। जिले के मेनार को बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है। हर साल यहाँ हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। कुछ प्रजातियों को यहाँ की आबो हवा इतनी रास आई कि वे यहीं के होकर रह गए हैं। उदयपुर जिला प्रशासन ने नगर निगम और वन विभाग के जरिए उदयपुर को वेटलैंड सिटी घोषित कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। राज्य सरकार के जरिए इसे केंद्र सरकार के पास भिजवाया गया। केंद्र ने यूनेस्को की ओर से स्थापित रामसर कन्वेंशन को भेजा। उदयपुर शहर 5 प्रमुख आर्द्र भूमियों से घिरा हुआ है। पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई, ये आर्द्र भूमि शहर की संस्कृति और पहचान का एक अभिन्न अंग है। शहर के सूक्ष्म जलवायु को बनाए रखने में मदद करते हैं और चरम घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वेटलैंड को अगर हम समझना चाहें तो मोटे तौर पर ऐसी जितनी भी भूमि जिसके ऊपर वर्ष भर पानी रहता है या थोड़े समय के लिए पानी रहता है, वे समस्त ऐसी भूमियाँ जिनमें पानी रहता है उनको हम वेटलैंड कहते हैं परिभाषा के तौर पे। और इस परिभाषा के आधार पर जितनी भी झीलें हैं, जितने भी तालाब हैं, वो वेटलैंड कहे जाते हैं। उदयपुर के संदर्भ में, क्योंकि उदयपुर एक झीलों की नगरी है और यहाँ बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए एक तरह से हम वेटलैंड्स का शहर है। एक दूसरी और बात इसमें है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश भर में ऐसी जितने भी झील तालाब हैं उन सब का एक तरह से मैपिंग किया था सैटेलाइट से, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर निर्णय दिया कि ऐसी जितनी भी इसरो की वेटलैंड एटलस में झीलें तालाब सम्मिलित हैं उन सबको वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स के तहत कंजर्व किया जाए। तो पहली बात हुई कि वेटलैंड क्या है, दूसरी बात हुई कि उनके कंजर्वेशन का रूल क्या है। 1971 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, उसको हम कहते हैं कि रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन। एक तरह से वो ट्रीटी थी जिसमें जितने भी देश उपस्थित थे उन्होंने ये कमिटमेंट किया कि हम अपने अपने देश की जो वेटलैंड्स हैं उनका संरक्षण करेंगे। उस तरह से देश में अलग अलग समय पर अलग अलग झीलों को उठाकर उनको लिस्ट में शामिल करके उनको वेटलैंड डिक्लेयर करते हैं और रामसर वेटलैंड कहलाती है। जैसे अभी हाल ही दिनों में हमने मेनार का वेटलैंड रामसर कन्वेंशन रामसर साइट डिक्लेयर किया है। ऐसे राजस्थान में केवलादेव, सांबर, ये भी वेटलैंड्स हैं। और पिछले 4-5 सालों में तो भारत सरकार ने बहुत सारी झीलों को वेटलैंड के रूप में रामसर वेटलैंड की मान्यता दी है। लेकिन वेटलैंड सिटी डिक्लेयर होना, ये मुझे लगता है कि एक तरह से बहुत बड़ी मान्यता है उदयपुर की झीलों प्रणाली का, उदयपुर की झीलों का। और मैं अभी से 20 घंटे पूर्व देश के प्रधानमंत्री ने भी 2 शहरों उदयपुर इंदौर को इस बात के लिए बधाई दी है कि आप विश्व के स्तर पर आपको एक्रेडिटेशन मिला है, मान्यता मिली है कि आप वेटलैंड सिटी है। तो एक तालाब को लेकर उसको वेटलैंड डिक्लेयर करना और एक पूरी सिटी को वेटलैंड सिटी डिक्लेयर करना,
ये विश्व में पहली बार हो रहा है। जहाँ तक मुझे याद है विश्व भर के 41 ऐसी शहरों को लिया गया और भारत में ये 2 शहर इंदौर उदयपुर वेटलैंड सिटी के रूप में डिक्लेयर हुए। हम कहते रहेंगे कि उदयपुर झीलों की नगरी है, लेकिन अब वैश्विक स्तर पर यूनाइटेड नेशंस के रामसर कन्वेंशन ने मान्यता दी है कि हम झीलों की नगरी हैं, हम वेटलैंड सिटी हैं। और ऐसा होने से मुझे लगता है कि उदयपुर पर एक जिम्मेदारी भी बढ़ती है, इंदौर पे भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम जो हमें मान्यता मिली है यूनाइटेड नेशंस रामसर कन्वेंशन से कि हम इन वेटलैंड्स को बचा के रखें, इनकी जैव विविधता को बचा के रखें, इनकी कैचमेंट को बचा के रखें। और अगर ऐसा कर सकते हैं तो एक तो स्थानीय स्तर पर जो पर्यावरणीय समृद्धि जिसको बोलते हैं वो तो आनी है, लेकिन आर्थिक समृद्धि भी आएगी, क्योंकि पर्यटन के नक्शे पर भी हम एक इको टूरिज्म के दृष्टि से विश्व में उभरने वाले हैं। हमें मान्यता मिली है और मुझे लगता है कि भारत के उदयपुर और इंदौर इन दोनों शहरों को सभी नागरिकों को इकट्ठा होकर इसे एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। जान है तो जहान है। कौन नहीं जानता, सेहत के लिए जरूरी है वर्जिश। क्या आप रोजाना वर्जिश करते हैं? नहीं ना, वर्जिश क्या, जॉगिंग या टहलना तब मुसीबत है। कभी सुस्ती, कभी आलस, कभी मौसम की मार तो कभी मेहमान, नतीजा जिंदगी बीमार बेजार। उफ, बट डोंट फॉरगेट, हेल्थ इज वेल्थ। वर्जिश के लिए बाहर जाना मुसीबत तो घर में बनाइए एक मिनी जिम। जस्ट विजिट जिम एंड फिटनेस वर्ल्ड at Heetawala Distributors.